धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, ये बिल्कुल सही वचन है शहनशाह जी के। और हम सब अच्छी से जानते हैं कि शहनशाह जी जो भी वचन करते हैं वो अटल होते हैं। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। और ये प्रैक्टिकली भी लाइफ में आजमाए हुए वचन है कि सच्चे प्रेमियों का काल बाल भी बांका नहीं कर सकता। और आपके साथ में भी ऐसी बहुत सारी रहमतें, बरकतें, रूहानी चमत्कार जरूर हुए होंगे, जो कि इन वचनों को साफ साफ ये स्पष्ट होता है कि ये शहनशाह जी के वचन 100% एक लागू होते हैं सच्चे प्रेमी के ऊपर। क्योंकि काल सच्चे प्रेमी को भरमा सकता है, उसकी सोच थोड़ी बहुत इधर उधर कर सकता है, लेकिन बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसको भरमाने के लिए बहुत सारे तिगड़मबाजी काल आजमाता है, लेकिन सतगुरु जी के वचन है भी जो सच्चा प्रेमी होता है उसका काल बाल भी बांका नहीं करता। क्योंकि ये आज के वचन नहीं है, शहनशाहों के शहनशाह शाह मस्ताना जी महाराज जी ने जब 1948 में डेरा सच्चा सौदा की नींव रखी, जो कि एक पाक पावन महीना अभी आने वाला है, स्थापना दिवस का महीना। और आप सभी को पता है कि 29 अप्रैल का ये महीना खुशियों से भरा हुआ है और कुछ ही दिन रह गए इस महीने को लगने में। तो जब 29 अप्रैल 1948 को डेरा सच्चा सौदा की नींव रखी गई थी, तो उसके बाद में साईं जी के ये वचन पूज्य गुरु जी भी रूहानी मजलिस के माध्यम से बहुत बार फरमाते हैं कि ये तो एक नींव है डेरा सच्चा सौदा की। इसी के आधार पे डेरा सच्चा सौदा लिखा हुआ है कि जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़ गया, जिसको सतगुरु मौला के ऊपर दृढ़ विश्वास है, 3 वचनों के ऊपर ठोक कर जो पहरा दे रहा है ना, उसके अंदर बाहर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रह सकती। न तो उसके अंदर कोई कमी रहेगी और न बाहर, यानी कि दुनियादारी में भी उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। उसकी सारी जायज़ मांगे पूरी होगी, उसका कोई भी काम नहीं अटकेगा। एक बार आप सभी ने सुना होगा शायद, और आपने वैसे लाइव सुना हो या ऑनलाइन सुना हो सोशल मीडिया के माध्यम से, पूज्य गुरु जी ने वचन किए कि जो डेरा सच्चा सौदा के जो वचन है उनके ऊपर ठोक कर पहरा दे रहा है, जिसको अपने मुर्शिद कामिल के ऊपर दृढ़ विश्वास है, वो हाथ खड़ा करके बताए कि उसके यहाँ किसी भी चीज़ की, उसके लाइफ में, उसके परिवार में, उसकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी है तो वो हाथ खड़ा कर कर बताए। तो लाखों की संगत में एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ था, एक भी प्रेमी ने हाथ नहीं खड़ा किया। और ये शहनशाह जी ने कहा कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इतने लोगों के बीच में ये बात कहना, लेकिन कह रहे हैं तो दृढ़ विश्वास है। शहनशाह जी खुद कुल मालिक है, लेकिन कहते हैं भी हमें विश्वास है अपने गुरु शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी पे और साईं शाह मस्ताना जी महाराज जी पे। ऐसे एम.एस. जी दाता रहबर खुद कुल मालिक है, फिर भी वो शहनशाह जी कहते हैं भी दृढ़ विश्वास है भी जो 3 वचनों के ऊपर ठोकर पहरा देता है, जिसे अपने मुर्शिद कामिल के ऊपर दृढ़ विश्वास है, उसके यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी रह ही नहीं सकती। उसकी तो बिना मांगे झोलियाँ लबालब रहती है और आने से पहले ही कर्म कट जाते हैं। बड़े बड़े कर्म जो होते हैं वो आने से पहले ही कट जाते हैं। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, ये बिल्कुल सही बात है। और हमें हमेशा सतगुरु के वचनों की सतगुरु से जो वचन किए हुए हैं उनको मानना चाहिए, क्योंकि वचनों की भक्ति है। और अब तो शहनशाह जी ने बहुत बड़ी छूट हमें दी है कि सिर्फ 2 वचन, सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास और 3 वचनों के ऊपर ठोकर पहरा देना। सुमरन के ऊपर तो शहनशाह जी सिर्फ 15 मिनट के ही वचन है कि अगर आप 15 मिनट भी ज़्यादा करने वालों को ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी, लेकिन 15 मिनट भी अगर सुबह शाम करते हैं तो भी हमें वो सारी खुशियाँ, रहमतें, बरकतें मिलेगी जो शहनशाह जी हमें देना चाहते हैं। तो इसलिए इस सच्चे प्रेमी के ऊपर काल, कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में, आपके साथ में भी होगा, हमारे साथ में भी हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है भी हम रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत दुख तकलीफ परेशानियां ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और हम ये सोचते हैं, हमारे थोड़ी सी कहीं से भी अगर विचार आता है कि यार हम सेवा भी करते हैं, डेरे में भी जाते हैं, तो ये इतनी परेशानियां हमें क्यों आ रही है। पहली बात, अगर हम डेरा सच्चा सौदा में जा रहे हैं, 3 वचनों के ऊपर ठोकर पहरा दे रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं और लगातार, तो फिर हो ही नहीं सकता भी ऐसे कर्म कोई आ जाए, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमियां रहेगी। ये शहनशाह जी बताते हैं मजलिस में भी, यहाँ तो हम सुमरन सही से नहीं कर पा रहे, यहाँ हमारी वचनों में उग चुका है, यहाँ हम निंदा चुगली में थोड़ा बहुत समय व्यतीत करते थे, जिसकी वजह से हमारे जो खुशियाँ आने वाली होती है वो पहले से ही कट जाती है। तो शहनशाह जी कहते हैं भी ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर फिर भी अगर आप 3 वचनों के ऊपर ठोकर पहरा दे रहे हैं और दृढ़ विश्वास है, फिर भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आ रही है,
तो शहंशाह जी कहते हैं कि आपके आने वाले समय में बहुत बहुत भारी कर्म होते हैं जो कटने होते हैं, जो भारी कर्म आने से पहले कटने होते हैं, उसके लिए वो थोड़े बहुत जो पहाड़ होता है वो कंकर में बदलता है, और लगातार अगर सेवा सिमरन करते हैं तो वो कंकर की रड़क भी महसूस नहीं होती, यानी कि थोड़ी बहुत दुख तकलीफ परेशानियों में आने वाला भयानक कर्म हमारा कट गया होता है। हमें सिर्फ विश्वास जमाना है, विश्वास हम किसी तरीके से भी जमा सकते हैं। जैसे अभी नॉर्मली आज हमारा दिन हो, आज बाई चांस इन केस कुछ छोटा मोटा हो जाए, थोड़ी बहुत जुकाम सर्दी बुखार कुछ हो जाए, तो हमने बस पॉजिटिव होना है, भी पता नहीं कितना बड़ा भारी कर्म था जो सतगुरु जी ने जुकाम में काट दिया। तो शहंशाह जी कहते हैं कि जो ऐसा सोचते हैं उनके रियल में भी कर्म फिर इसी तरीके से कटते हैं और आने वाली परेशानियां ख़त्म होती जाती है। तो इसलिए सतगुरु के वचनों को हमेशा हमें मानना चाहिए, और तभी काल बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। बाल तो क्या, शहंशाह जी कहते हैं, अभी तो आपने सुना होगा पूज्य गुरु जी ने बहुत सारे वचन किए हुए हैं प्रेमियों के लिए, और वो वचन सारे लागू होते हैं। और अगर हम विश्वास रखते हैं ना, तो ये रियलिटी आपके साथ में भी हुआ होगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि सतगुरु कदम कदम पर हमारा साथ देते हैं और हमें आने वाली परेशानियों से बचाते रहते हैं। तो अब तो सिमरन का टाइम भी शहंशाह जी ने बहुत कम कर दिया है। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी के वचनों को मानना सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है। और आप सभी को पता है कि दुनियादारी में आपको दुख तकलीफ परेशानियां कुछ ना कुछ आती रहती है, कुछ ऐसे बड़ी परेशानी आई हुई है लाइफ में, तो उसके लिए भी पूज्य गुरु जी ने वचन किए हैं। सिर्फ 2 महीनों में आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, उसके लिए भी पूज्य गुरु जी ने वचन किए हुए हैं। उसके लिए पूज्य गुरु जी ने वचन किए हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी आई हुई है तो आप उस परेशानी, जो भी परेशानी है, उस परेशानी के लिए सतगुरु जी के चरणों में अरदास करें। चाहे वो किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो, चाहे वो बिजनेस में घाटा लगने की परेशानी हो, चाहे वो बिजनेस का आपका काम नहीं चल रहा है, कोई बीमारी है, या घर में क्लेश है, या यहाँ तक शहंशाह जी ने कहा कि भी घर में कोई बेटा या बेटी जो भी आपकी औलाद नहीं हो रही है, किसी भी तरह की कोई परेशानी क्यों ना हो, उसके लिए आप सतगुरु जी के चरणों में अरदास करो। फिर लगातार 2 महीने 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को सिमरन करो। लगातार अगर आप ऐसे करते हैं तो अब आपको जो वचन बताने वाले हैं शहंशाह जी के, भी हम 100% गारंटी लेते हैं। यानी कि शहंशाह जी ने वचन कर दिए, भी हम 100% गारंटी लेते हैं वो कि वो परेशानियां आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी अगर आप ऐसा करते हैं। तो अब इससे बड़े वचन तो और क्या करें रूहानियत में, भी 100% गारंटी ले लेते हैं शहंशाह जी की, जो अगर आप ऐसा करेंगे तो अब अगर इन वचनों, इतने बड़े बड़े वचनों करने के बाद में भी हम परेशान हैं, दुख तकलीफ हैं, तो कमियां साफ साफ हमारे अंदर ये है क्योंकि हम सतगुरु जी के वचनों को समझ नहीं पा रहे हैं या अमल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी के वचनों को हमेशा हमने मानना है, समझना है। और अगर हमारे अंदर परेशानी है तो हर एक परेशानी का हल शहंशाह जी ने बताया है, हर एक दुख तकलीफ का हल शहंशाह जी ने वचनों के माध्यम से बताया है, भी हम किस तरीके से उन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम मानते हैं तो हो नहीं सकता कि हम परेशान रह जाएं, और अगर नहीं मान पा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उठते बैठते चलते फिरते सेवा सिमरन करते रहना चाहिए। क्योंकि गुरु जी कहते हैं भी जो भी सिमरन हमने कर लिया, सतगुरु जी कहते हैं भी जो भी सिमरन हमने कर लिया उसका फल तो हमें मिलना ही मिलना है। इसलिए जितना हो सके उठते बैठते जब भी टाइम मिले हमें सिमरन करना ही चाहिए। और अब आप सभी को पता ही है कि पूज्य गुरु जी जो सबसे बड़ी जायज़ मांग के लिए वचन किए हुए हैं कि हमारी सबसे बड़ी जायज़ मांग है वो जल्द से जल्द पूरी होगी, उसके लिए वचन किए हुए हैं अखंड सिमरन का। तो अखंड सिमरन भी करना चाहिए। अखंड सिमरन के बारे में तो शहंशाह जी ने बहुत सारे वचन किए हैं कि जो भी अखंड सिमरन करेगा उसकी जायज़ मांग भी पूरी होगी और जल्द जायज़ मांगे पूरी होगी और खुशियाँ भी बहुत आएगी। अब रहमतों के समुंदर शहंशाह जी ने अपनी तरफ से तो छोड़ रखे हैं, लेकिन हमारी झोली कितनी उन रहमतों के समुंदर को सिमाने के लिए मजबूत बनाई हुई है, फटी है नहीं फटी है, तो वो हमें खुद को देखना होगा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, हम जो भी वीडियो आपके लिए बनाकर लेकर आते हैं आप बहुत ही प्यार से निम्रता से देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उसके लिए हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सतगुरु जी के चरणों में आप सभी के लिए अरदास करते हैं भी इसी तरह की दया में रहमत आप सबके ऊपर सतगुरु जी बनाए रखें। तो एक और नई वीडियो हम लेकर आएंगे, और आप जो भी वीडियो हमारे देखते हैं उसके साथ साथ में आप सुमरन जरूर किया करें ताकि आपका सुमरन भी बन जाए। तो आज की ये रूहानी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और क्या
आज आपने सुमरन किया है, सतगुरु मौला के साथ प्यार कितना है, इस सवाल का जवाब भी आपने ज़रूर देना है, क्योंकि ये शहंशाह जी ने ही वचन किए हैं, भी एक दूसरे से हमने पूछना है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे जल्द एक और नई रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।